वेलकम संदीप कुमार सर, वेलकम। थैंक यू सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी होस्टिंग मॉर्निंग की सुबह में बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रही। और साथियों, आज की जो ट्रेनिंग होती है, मैं कल भी एक बात कर रहा था कि ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि साथियों कौन से व्यक्ति को क्या चीज़ पसंद आ जाए, किससे उसका जीवन बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आज हो सकता है कि शायद आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए, आपके जीवन के अंदर आपके काम करने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। तो साथियों नमस्कार, मैं संदीप कुमार दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आज का जो हमारा जो एक थीम है कह सकते हैं, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सवाल ही जवाब। जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो किस तरह से लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं और हमें किस तरह से उनका आंसर देना होता है। तो ये कहीं ना कहीं जब हमारे पास वो आंसर नहीं होते हैं तो सामने वाला उसको जज कर लेता है कि अभी तो इसको भी थोड़ा सही से नहीं पता है। यदि आपको तैयार होगे, आपको कोई चीज़ पता होगी, तो आपके वॉइस के अंदर वो बेस अच्छा आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा और सामने वाला आपसे प्रभावित होगा। लेकिन ये होगा कब? ये जब भी होगा जब आपको इस सब चीज़ों के बारे में पता होगा। साथ ही ये जो ट्रेनिंग है, ये 3 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग रखी हुई है और आज पहला दिन है। और पहले दिन में हम कुछ ऐसे जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जो ये हेडलाइन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सवाल ही जवाब, जो सामने वाला जैसे सवाल करता है उसी के ही सवाल के अंदर आपको जवाब मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़बरदस्त तरीके से आपको ट्रेनिंग और मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। और जब जब आपको मौका मिलेगा आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आप खुले मंच पे आके बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आपका जो बोलने का एक जो नर्वसनेस जो होगी, एक जो स्टेज फेयर होगा, वो आपका ख़त्म होगा। और कहते हैं कि जब आपका ये सब ख़त्म हो जाता है, एक जो डर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बातें कर लेते हैं लेकिन जब माइक शेयरिंग की बात करते हैं, स्टेज शेयर की बात करते हैं, तो उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो रेगुलर होता है। तो इन सब चीज़ों से हटने के लिए, इन सब से इस डर को दूर करने के लिए आपको जब भी आपको मौका मिले आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। तो साथियों आज हम स्टार्ट करते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं, सामने वाले को प्लान देते हैं, तो वो अजीब अजीब से क्वेश्चन करता है। और कभी कभी क्या होता है, हमारे पास आंसर होते हैं, कभी नहीं होते हैं। और आंसर होते भी हैं तो शायद वो प्रैक्टिकल आंसर नहीं हो पाते हैं जिससे कि सामने वाला प्रभावित हो। तो पहले जब आप किसी को प्लान देते हैं तो व्यक्ति क्या कहता है, आपका प्लान सारा सुनेगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपको जानता है। आपका सारा प्लान सुनने के बाद कहेगा आपका प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को, लीडरों को ये क्वेश्चन मिलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन जब हम प्लान दे रहे थे या नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो वो व्यक्ति कह रहा था कि अरे मैंने तो नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने ये करा, मैंने ये गाड़ी करी थी, मैंने वहाँ पे मैं एमरल्ड था, वहाँ पे रूबी था, वहाँ पे मैं सिल्वर था, वहाँ पे गोल्ड था। लेकिन जब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग की, तो वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे आपने कई सारे लोग देखे होंगे जो क्रिप्टो के अंदर डॉलर से नीचे बात नहीं करते, करोड़ से नीचे बात नहीं करते, और पॉकेट के अंदर पैसा होता नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं ये ट्रिकी रखते हैं कि आपका प्लान अच्छा है लेकिन मेरे पास अभी शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे में आपका आंसर आंसर ये होना चाहिए कि मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि यदि आपके पास पैसा होता तो आप जरूर ज्वाइन कर दे, क्योंकि प्लान आप बता रहे कि प्लान तो आपका अच्छा है। तो व्यक्ति क्या बोलेगा, या तो हाँ या ना। ना वो बोलेगा नहीं, क्योंकि आपके प्लान की उसने तारीफ कर दी, तो बोलेगा हाँ। तो ऐसे में उस व्यक्ति को यही समझाना है, उसको यही बोलना है कि देखिए
आपको ये बिजनेस करना है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए देखिए, आप बुरा मत मानो, आप मुझे एक बार ये सोच के बताइएगा कि आप इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे वो व्यक्ति बिजनेस करो, अपनी दुकान खोल के बैठो या नेटवर्क मार्केटिंग करो, आप उसको बोल सकते हैं आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास 1600 रुपये नहीं है। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है? सामने वाले को प्यार से उसको करना पड़ेगा। क्या आप इतने सालों से काम कर रहे हो, सोचने वाली बात है कि आपके पास 1600 रुपये नहीं बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो मैं आपके पास, आप बताइए, खुद बताइए, क्या मैं आपके लिए कोई मुसीबत लेकर आया हूँ ये 1600 रुपये के प्लान के लेकर, या आपके लिए कोई ये मौका है? देखिए, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उस पर सोचना चाहिए, उसमें अटक के नहीं रहना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसी में अटके रहते हैं। तो सामने वाले को हमको ये बोल के चलना है कि अगर आपके पास आज एक मौका मिला है तो आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसमें अटकना नहीं है, उससे बाहर निकलना है। उसका समाधान बताने के लिए मैं आया हूँ। तो इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप यहाँ से पैसा कमाएंगे। एक अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट है, आप पैसों का इंतज़ाम करें और आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। आप बिजनेस की शुरुआत करें। देखिए, जब तक शुरुआत ही नहीं करेंगे तब तक पैसा कैसे आएगा? इसीलिए सोचिए मत, शुरुआत करते हुए आप अपना पैसा दीजिएगा और इसकी शुरुआत कीजिएगा। उसके बाद भी वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास फिर भी पैसा नहीं है, तो उसको यही चीज़ बता के चलना है, अगर अभी कोई इमरजेंसी आ जाए, आपकी फैमिली के अंदर कोई मेडिकल इशू हो जाए, तब आपके पास पैसे आ जाएंगे। आप कहीं से उधार भी ले लेंगे, आप कहीं से मैनेज भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ कि जिससे आप अपने परिवार का और अपने लोगों का जीवन बदल सकते हो, उनके सपनों को बदल सकते हो। तो और आप कह रहे हैं पैसे नहीं है। जब सामने वाले को आप इस तरह से बोलेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, आपकी वॉइस के अंदर एक नम्रता होनी चाहिए, एक पोलाइटनेस होनी चाहिए। पोलाइट होकर आपको बात करनी है। जब आप बात करते हैं, हल्का सा स्माइल रखिएगा। आप जब इस तरह की बातें करेंगे, उसको वो एहसास दिलाएंगे कि भाई साहब, आप इतने सालों से काम कर रहे हो और आप खुद सोच के देखिए, आपके पास 1600 रुपये नहीं है ज्वाइन करने के लिए। जिस बिज़नेस को आप खुद बता रहे हो कि बिज़नेस तो बहुत अच्छा है, तो क्या आप सही ट्रैक पर हो? 1600 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। आज अगर हम हमारे घर के अंदर कि कोई प्रोग्राम हो जाए, छोटा मोटा 4-6 लोग आ जाए, तो 1,500-2,000 रुपये कहाँ ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक टाइम का खाना। मैं किसी होटल की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों। अगर घर में ही अगर आप खाना बनाते हैं, 4-5 लोग कोई बाहर से गेस्ट आते हैं, तो 1400-1500-1600 रुपये कहाँ खर्च हो जाते हैं पता नहीं चलता है। जो एक टाइम का खाना होता है, उसके बाद सब अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपका जीवन बदलने वाला बिजनेस प्लान लेकर आया हूँ। तो इसीलिए डिसीजन लेके तुरंत आप इस बिजनेस की शुरुआत करें। और आज जो आपको दिक्कत आ रही है कि आपके पास पैसा नहीं है, ये शब्द आपको कभी दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा। तो साथियों, जब इस तरह से हम बातें करेंगे तो सामने वाला भी उसको सुनेगा, समझेगा, प्रभावित होगा। क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं लोगों के कि पैसा नहीं है मेरे पास, प्लान तो अच्छा है लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप शुरुआत कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि सामने वाला उसके बाद एक्चुअल में पैसे नहीं है, तो आप उसे कम पैसे भी लेके रख सकते हैं। आप उसको बोल दीजिए मैं आपके पास आया हूँ, तो आप टोकन मनी के नाम पर आप मुझे 100 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, आप वो लीजिएगा उस पैसे को। और उस पैसे को लीजिएगा, उसको लेके, क्योंकि शुरुआत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप उस पैसे को लीजिए, अपने पास रखिए और उसको बोलिए कि आप मुझे 1 दिन के बाद 2 दिन का और दे दीजिए। और पूरा पैसा लेके
फिर आप उसकी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने मान के चलिए 500 रुपये दिए या 200 रुपये दिए, आपको तुरंत क्या करना है, उसकी आईडी को क्रिएट करना है। आईडी को क्रिएट करने के बाद आपको तुरंत कंपनी को पैसा भेज देना है। कंपनी वहाँ से आपको फंड भेज देगी। कस्टमर केयर आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजिए, पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए। उस रेड आईडी पे जिस लीडर का आपने अकाउंट बनाया है उस पर कंपनी आपको पैसा भेज देगी, चाहे वो 200 रुपये हो, चाहे 500 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये, चाहे 1600 रुपये हो। तो इससे क्या रहेगा, सामने वाले को लगेगा हाँ मैंने पैसा भेज दिया है। अब कहते हैं ना कि किसी चीज़ की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। अब शुरुआत हो चुकी है तो साथियों बिजनेस के अंदर एंट्री करेगा ही करेगा। तो इस तरह से भी आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को जब पूछ रहे कि प्लान शानदार है, कैसा लगा, तो खुद ही बोलेगा प्लान अच्छा है। और वो खुद ही बोल रहा है कि प्लान अच्छा है लेकिन पैसे नहीं है। ऐसे लोगों को, ऐसे लीडर्स को आप इस तरह से उनको बता सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस के अंदर आप उनको एंट्री कर सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि शुरुआत का टाइम में जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। एक ही साथियों बड़ा कॉमन क्वेश्चन चल रहा है आजकल मार्केट के अंदर कि प्लान तो अच्छा है लेकिन पापा से पूछ कर बताऊँगा, या मम्मी से पूछ कर बताऊँगा, या भाई से पूछ के बताऊँगा, या फिर मेरे एक रिश्तेदार थे उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था, मैं उनसे पूछ के बताऊँगा। मेरे दोस्त, जो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं मार्केट के अंदर, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने पापा से पूछ के बताऊँगा, तो आपको उनको बोलना है क्या आपके पापा ने भी नेटवर्क मार्केटिंग की है? क्या आपके पापा जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? क्या जानते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? ये आपको बहुत पोलाइट वे में रखना है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में, कि आपके पिताजी क्या जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उन्होंने कौन सी कंपनी के अंदर काम किया हुआ है। तो बताएगा क्या, नहीं मेरे पापा ने तो घर काम नहीं किया हुआ है। तो सर सलाह भी, हम जब बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे प्लान दे रहा हूँ आपको, और फ्यूचर की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें सलाह भी उसी तरह से लेना चाहिए जो उस तरह की फील्ड का मास्टर हो। आप साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा दो लोगों की सलाह ले सकते हैं, पहला जो अचीवर है और दूसरा जो फेलियर है। अचीवर आपको ये बताएगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होने के लिए ये चीज़ें चाहिए, और फेलियर आपको ये बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये चीज़ें नहीं करना है। आप दो तरह के लोगों की सलाह लीजिएगा अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है। तीसरे किसी व्यक्ति की अगर आप सलाह लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पर आते हैं। तो इसी तरह से जब सामने वाला कहता है कि मैं अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगा, तो आपको यही उनको बता के चलना है कि आपके घर में कौन कौन नेटवर्क मार्केटिंग करता है। आप यहाँ पे, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, और आप कहीं पे भी अगर कोई यंग एज का व्यक्ति है, आपको लगता है क्या उसका मोबाइल देख के पता चल जाएगा कि वो उसके कपड़ों को देख के पता चल जाएगा, उसके पास बाइक है तो किस तरह की वो फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पे 1600 रुपये के लिए कितनी रिस्ट्रिक्शन होती है। कोई व्यक्ति है, शादीशुदा व्यक्ति है, कोई लेडीज़ है, तो पता चल जाता है कि 1600 रुपये के लिए क्या ये अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जॉइनिंग अमाउंट इतना बड़ा नहीं है 1600 रुपये का, लेकिन जो ये लोग जो बोलते हैं इस तरह से कि मैं पूछ के बताऊंगा घर पे, ये कहीं ना कहीं ये आपको कहते हैं क्या, एक तरह से गोली देने वाले लोग होते हैं। आपको उस टाइम पे बाय करने वाले लोग होते हैं, टाटा करने वाले लोग होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को बताना है कि आपको यही पूछ के चलना है कि आपके परिवार में जिसका नाम लिया उन्होंने, क्या उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है कि नहीं। सर आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज दे रहा हूँ। अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, कि आपके पापा ने इंजीनियरिंग करी है, क्या उनको पता है? नहीं पता उनको। आपने डॉक्टरी करी है, क्या आपके पापा को पता? नहीं पता है। तो इसी तरह से बहुत सारे व्यवसाय होते हैं, बहुत सारे आप क्वेश्चन आंसर होते हैं कि सामने वाले को कहते हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा, और कहीं ना कहीं वो क्लोजिंग नहीं हो पाती है। जो बताते हैं कि पूछ के बताने वाला जो काम होता है वो कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर जाता है।
दिक्कत कैसे करता है कि परिवार में उस तरह से काम है नहीं, बिजनेस के बारे में उतना ज़्यादा जानते नहीं है, फिर भी अगर कोई व्यक्ति अगर इस चीज़ को करता है तो बहुत सिंपल समय में, बिल्कुल सिंपल शब्द में आपको बोलना है। क्या इसका मतलब यही है, आप ये कहने वाले हैं कि अगर आपके पापा बोल दे इस काम को करने में कोई हर्ज नहीं, तब तो आप कर ही लेंगे, तो वो खुद ही व्यक्ति बोलेगा हाँ मैं बिल्कुल कर लूँगा। तो आपको खुद ही बोलना है सर, इतने अच्छे बिजनेस के लिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आप महीने का एक आईडी लगा के 3 लाख रुपए से ऊपर से कमा सकते हैं, तो ऐसे व्यवसाय के लिए आपके पापा तो सर कभी मना करेंगे ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा आदमी, मेरी वाइफ, मेरा भाई, मेरी बहन अच्छा पैसा कमाए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर पिताजी यही चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पैसा कमाए, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे परिवार के सभी सपनों को पूरा करते रहे, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, उनके सभी सपनों को पूरा करते हुए उनके घर के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। तो आपके पापा तो सर हाँ बोलेंगे ही। अभी हम पहले शुरुआत करते हैं और बाद में दोनों मिलके हम आपके पिताजी को भी बताएंगे, उल्टा आपके पिताजी बोलेंगे कि हमें क्यों नहीं बताया आपने पहले, और आपके पिताजी भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए आप इस बिज़नेस की शुरुआत करें और फिर हम इस बिज़नेस को आगे की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। एक साथ ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब आप किसी के घर में जाके अगर आप प्लान दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि उस घर के अंदर जितने भी लोग हैं, जो मैच्योर लोग हैं, जैसे माता पिता हो गए, बड़े भाई बहन हैं, आप सबको बिठा के ही आप प्लान देते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ से हम महीने का लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं। कौन सा पिताजी मना करेगा, कौन सी माताजी मना करेगी, कौन सा भाई मना करेगा, कौन से अंकल मना करेंगे। और सबसे अच्छी बात है दोस्त, यहाँ पे किसी भी तरह का मनी रोटेशन वाला काम नहीं है, तो यहाँ पे बिजनेस में सफल होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, मुझे इस तरह का काम करना ही नहीं आता है, जैसा आप बोलते हो वैसा बोलना मुझे नहीं आता है। तो लोग ऐसी बातें करेंगे कि आपका काम अच्छा है लेकिन लोग मुझे पहचानते नहीं है, मैं कैसे काम करूँगा। तो साथियों, ऐसे भी आपको क्वेश्चनों का आंसर आपको अपने पास तैयार रखना है। आप तैयार रखेंगे तभी आप सामने वाले को उसके क्वेश्चन का आंसर देके उसको आप प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हो जाएगी कि आप बिजनेस के अंदर कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो तो बोलेगा कि जैसा आप बोलते हो वैसी बात करनी मुझे नहीं आती है। मैं किसको प्लान बताऊं, मेरे पास तो लोग ही नहीं हैं, मेरे पास समय नहीं है। तो आप इस तरह के लोगों को आप इस तरह से हैंडल करेंगे कि आप यही कहना चाहते हैं कि यदि आप भी मेरी तरह बोलना सीख जाए तो इस बिजनेस को करने में आपको कोई हर्ज नहीं है। वो व्यक्ति बोलेगा हाँ या ना। ये हाँ या ना दो में से उसने ऑलरेडी आपके प्लान की तारीफ़ कर दी है कि आपका प्लान तो अच्छा है, लेकिन मुझे कोई पहचानता नहीं है, मुझे आपकी तरह काम करना नहीं आता, मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता है। अगर मुझे ये सब चीज़ आती तो मैं कर पाता। तो आप उसको बोल सकते हैं कि आपको अगर ये सब चीज़ सिखाई जाए तो आप कर सकते हैं, तो आप बोलना सिखाई जाए तो आपको बिजनेस करने में कोई हर्ज नहीं है। तो व्यक्ति बोलेगा हाँ, ना वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके बिजनेस प्लान की उसने ऑलरेडी तारीफ़ कर दी है। तो उसको बोलना है कि देखिए सर, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी में
नए जितने भी जुड़े लोग होते हैं उन सभी लोगों को इस बिजनेस में बोलना सिखाया जाता है कि कैसे काम करना है। इसके लिए आपको समय समय पे कंपनी के द्वारा आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन मिलता है। आपको बिजनेस प्लान आपको समझ आ गया कि पैसा, लेकिन आपको यही कि करना नहीं आता है, आप लोगों को ज़्यादा पहचानते नहीं है। इसके बारे में कंपनी आपको सिखाती है कि किस तरह से काम करती है। कंपनी के अंदर लीडर होते हैं। आने वाले समय के अंदर सेमिनार भी होंगे, जब ट्रेनर आएंगे, जो प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। और साथ ही साथ कंपनी के साथ जितने भी जो बड़े लीडर होते हैं वो भी समय समय पर आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के माध्यम से सेमिनार भी होता रहेगा। ये डेली का सुबह 7 बजे हमारी कंपनी का जूम मीटिंग होता है, जहाँ पे सिखाया जाता है किस तरह से आपको काम करना है। डेली रात को 8:15 पर डेली जूम मीटिंग होता है कि आप अपने पहचान के लोगों को कैसे ला सकते हैं, और जिनको आप नहीं जानते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग भी आपको पहचान जाएं और आप बिजनेस के अंदर एंट्री कर सकते हैं। कंपनी और सभी सीनियर लीडर आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है। इसकी ट्रेनिंग भी देंगे आपको कि आप लोगों से कैसे बात करनी होगी, कैसे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो उल्टा आप इससे अच्छा बात करना भी सीख जाएंगे, और जब आप बोलना सीख जाएंगे, आप जब यहाँ पे करना सीख जाएंगे, तो आप यहाँ से पैसा तो कमाएंगे, इसके साथ साथ आप अपने दैनिक जीवन के अंदर भी ग्रोथ पाएंगे। तो सामने वाले को जब हम इस तरह से बताएंगे तो वो प्रभावित होगा। और साथियों, कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल भी है कि लोग कहते भी हैं कि मुझे नहीं आता, मेरे पास लोग नहीं आते, जोड़ने वाला काम मैंने पहले भी कहता, सिर्फ जुड़ा था, मैं कर नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं साथियों, वो एक जो होता है कि हम लोगों को बीच में छोड़ देते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। साथियों, वो काम नहीं करना। इसीलिए हमने सिंगल लेग इनकम रखी है यहाँ पे, ताकि लोग जिसको जोड़ते जाते हैं उसके साथ कनेक्ट रहे, ताकि उसको पैसा आए और अपलाइन को पैसा आए। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करके इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। आज कंपनी की एज 1 महीने से प्लस की एज हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ट्रेनिंग के अंदर ज़्यादा लोग नहीं आते। आईडी तो बहुत सारी लगी है, आपके डाउनलाइन नहीं आ रहे हैं, किसी के अपलाइन नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए जब आप लोगों को लेकर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे, तो वो भी काम करेंगे साथियों, वो ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। हो सकता है उनके ये कॉमन क्वेश्चन थे, लेकिन आज वो मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। हो सकता है उनके सामने मार्केट में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हो, लेकिन उनको आंसर नहीं पता, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस मीटिंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर लोगों को लेकर आना है, और जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ताकि वो क्लियर हो सके। अब जो थोड़े से अनुभवी लीडर होते हैं उनके पास जब प्लान देने के लिए जाते हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं कि आपकी कंपनी चलेगी, इसकी क्या गारंटी है। ऐसी कंपनी बहुत सी आई, बहुत सी गई, लेकिन आपकी कंपनी चलेगी, इसकी क्या गारंटी है। बात भी सही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। तो आपकी क्या गारंटी है कि आपकी कंपनी चलेगी। तो साथियों, आप उस व्यक्ति को, उस शख्स को आप इस तरह से बात कीजिएगा। क्या इसका मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको एक लंबी चलने वाली अच्छी कंपनी मिल जाए तो आपको ये बिजनेस करने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो व्यक्ति का जवाब होगा हाँ या ना। तो ना तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी कंडीशन रख दी है कि आपकी कंपनी चलेगी, क्या गारंटी है इसकी। अगर आप गारंटी देते हो तो व्यक्ति कहेगा हाँ। तो आपको साथियों सबसे पहले यही चीज़ बोल के चलनी है जो कि प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे कोई मोटिवेशन काम वाला काम नहीं हो रहा। बहुत प्रैक्टिकली बात करेंगे। आपको बोलना है कि देखिए सर, आपको पहले ही बता देता हूँ, इस भाग दौड़ बड़े ज़माने के अंदर किसी भी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं होती है।
आपको ये दुनिया मौका देगी, आप उसको पकड़ लो और आगे बढ़ो, क्योंकि गारंटी तो हमारी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है कि आप आने वाले 4-5 दिन के बाद आप जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे। ये लाइन आपको बोलनी नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। आपको किसी लीडर को इस तरह नहीं बोलना है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। आप इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ज़िंदगी लाइफ तो किसी की भी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि हाँ कि अभी हाल ही में कंपनी स्टार्ट हुई है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मार्केट से किस तरह की कंपनी गायब हो जाती है, जो चली जाती है, वो कंपनी होती है जो कि मनी रोटेशन पे काम करती है। जहाँ पे मनी रोटेशन का काम होता है, जो लीगली काम नहीं करती है, वो कंपनी मार्केट से गायब हो जाती है। बट यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो 100% लीगल पे काम कर रही है। वो कंपनी गायब हो जाती है जो प्री लॉन्चिंग पे घूम रही होती है। लेकिन सर आप तो खुद ही अनुभवी है, आप खुद प्लान देख रहे हैं और इस प्लान के अंदर आप खुद समझ रहे हैं कि इस प्लान के अंदर कंपनी को पैसा बचेगा, लीडर को पैसा बचेगा, तभी ये कंपनी जो है आगे चल पाएगी। और कंपनी 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की काम करती है और अभी रिसेंट लॉन्चिंग है। आप ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, आप MCA में GST नंबर है, ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हैं। आप तो खुद ही टेक्निकली इतने स्ट्रांग है, आप सामने वाले को बोलोगे, उसको इस तरह की बातें करेंगे, वो व्यक्ति प्रभावित होगा कि देखिए सर ये कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कंपनी लीगल वे में काम कर रही है, इसीलिए कंपनी अभी शुरुआत में है और अभी कंपनी को 1 महीना हो चुका है। कंपनी के अंदर अचीवर्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। जितने भी अचीवर्स हैं वो आपको बताना है, कंपनी को चलते हुए कितना टाइम हुआ है वो आपको बताना है। अभी कंपनी के अंदर मौका मिला है आप यहाँ से लखपति करोड़पति बनने का। और शुरुआत में जब हम जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, क्योंकि पूरा भारत खाली है काम करने के लिए। तो मुझे भी बताने में खुशी होती है कि आप सभी लोग, आप जैसे साधारण परिवार से लोग जो है, मगर कंपनी से आज से इसमें जुड़ के आप अपनी एक साधारण ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए सर आप चिंता मत कीजिएगा, हम मिलके अच्छा काम करेंगे और ये कंपनी जो है ये 100% सिस्टम के साथ 100% यहाँ पे बिजनेस को डेवलप करने के लिए आई है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई डिसीजन मेकर नहीं है, यहाँ पे कोई सिंगल डिसीजन मेकर नहीं है। यहाँ पे कंपनी के अंदर 5 डायरेक्टर हैं और जितने भी लीडर्स जो जुड़ रहे हैं ये सभी कंपनी के अंदर फाउंडर मेंबर की तरह यहाँ पे काम करेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी लीडर कंपनी के अंदर हम बात करते हैं जहाँ पे एक MD होता है, एक मालिक होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत प्रैक्टिकली आपको बात करता हूँ कि साथियों आप खुद सोच के देखिएगा या अपने पर लेके देखिए, मेरे पर लेके देखिएगा। अगर मुझे कोई चीज़, मेरे को लगता है कि मुझे सब आता है, लेकिन मेरे अंदर जो कमी होगी वो मुझे नहीं पता होगी, वो सामने वाला ही बता पाएगा। जब सामने वाला बताएगा तब मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये कमी है और मुझे इसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से जो अकेला MD होता है, कंपनी के अंदर ऑनर होता है, उसको ऐसा ही लगता है कि वो ठीक है, और लीडर की बात को वो नहीं समझता, क्योंकि वो सोचता है कि ये कंपनी एक मैं चला रहा हूँ, मैं MD लीडर की बात कैसे मानूँ, मुझे ज़्यादा पता है। बट यहाँ पे सर बताते बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे कंपनी के अंदर 5 MD है और 5 डायरेक्टर जो हैं वो मिल के काम करते हैं। 5 अनुभवी है, 5 अचीवर रह चुके हैं। आप रविंदर सर के बारे में बताइएगा कि सर हमारे कंपनी के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो सेफ सॉफ्ट जैसी पुरानी कंपनी के अंदर जिनको 20-22 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मरकरी रैंक पर है वो, जिनकी 2.5 लाख की टीम थी, जो कम से कम वहाँ पे जहाँ पे ज्वाइनिंग की वहाँ पे 8-10 हज़ार लोगों की 8-10 हज़ार रुपये की होती थी। उन्होंने इतना पैसा कमाया हुआ है, वो ऑडी अचीवर्स हैं। आप उनके बारे में इस तरह से बात करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये बिजनेस जो है वो किसी सही पर्सन ने खोला है, एक्सपीरियंस पर्सन ने खोला है। तो आप सामने वाले को जब बताएंगे, आप आज हमारी कंपनी के अंदर जो अचीवर्स है आप उनकी फ़ोटो दिखाइएगा। आज हमारी कंपनी के अंदर संजीव सर हैं, हमारी कंपनी के अंदर राजीव सर हैं,
अभी और भी लोग आ रहे हैं कंपनी के अंदर अचीवर बनते हुए, आप उनका फ़ोटो दिखाइएगा कि सर देखिए अभी कंपनी 1 महीने की भी नहीं है और इनका इनकम का साइज़ देखिएगा, अचीवर्स के बारे में बताइएगा सर। तो कहीं ना कहीं सामने वाला ज़रूर इस पर सुनेगा, समझेगा और उस चीज़ की अहमियत लगेगा कि क्योंकि अभी तक अगर हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो पुरानी कंपनी है जिनको चलते 20-25 साल हो गए, वहाँ के ट्रेनर जो होते हैं वो यही बताते हैं कि आपको कम से कम 3 साल आंख बंद करके मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 3 साल तक कोई पैसा नहीं आने वाला। सर क्यों वेट करना 3 साल तक? ऐसी मानसिकता बनाई जाती है, लोग वहाँ पे काम करते हैं 3 साल तक क्योंकि वो ऑलरेडी उनका ब्रेन वॉश है। लेकिन साथियों, ये आपको क्विक हेल्प एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे आप पहले दिन से आप जुड़ते हैं, पहले दिन से काम करते हैं और पहले ही दिन से यहाँ से आप इनकम लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पावर है इसकी। तो साथियों, थैंक यू।